आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद करेंगे, जिसकी तैयारियों की सीएम योगी ने समीक्षा की। दरअसल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में यूपी नंबर 1 बना है। सड़क और पटरियों पर सामान बेचने वाले गरीबों के लिए शुरू की गई इस योजना में सबसे ज्यादा लोन उत्तर प्रदेश में बटा है। ऐसे में आज पीएम मोदी यूपी के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इसकी तैयारियों की समीक्षा कर सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था कराने के लिए कहा है। उन्हें डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 2,62,000 लोगों को लोन बांटा जा चुका है। पीएम मोदी आज जिन 3 लाख रेहड़ी पटरी वालों से बात करेंगे, उनमें उनके अपने संसदीय क्षेत्र के रेहड़ी पटरी दुकानदारों से भी संवाद शामिल है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में दुर्गाकुंड के अरविंद मौर्य से पीएम ऑनलाइन बात करेंगे। अरविंद मौर्य दुर्गाकुंड मंदिर के पीछे मोमोज और कॉफी का स्टॉल लगाते हैं। इसके साथ ही नदेसर पर चाट का स्टॉल लगाने वाले शशि गुप्ता से भी बात करेंगे पीएम मोदी। इस संवाद कार्यक्रम पर किस तरह का उत्साह वाराणसी में देखने को मिल रहा है, जी मीडिया संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से ऑनलाइन बात करेंगे, जिसके लिए आज उनके संसदीय क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों से भी प्रधानमंत्री को बात करनी है। मोमो के दुकानदार हैं जो मोमो बेचते हैं, उनसे प्रधानमंत्री आज बात करेंगे। हमारे साथ मोमो विक्रेता जिससे प्रधानमंत्री आज ऑनलाइन बात करेंगे वो मौजूद है। अरविंद नाम है इनका, इनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री। अरविंद, किस तरह की बातें होंगी और क्या लाभ आपको मिला है स्वनिधि योजना के तहत, कितना लाभ पहुंचा है, किस तरह से प्रधानमंत्री से क्या जुड़ने की बातें हैं? प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग कोरोना काल की वजह से काफ़ी टूट चुके थे और पैसे न होने की वजह से हम लोग सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था, जिसके तहत स्वनिधि योजना का लाभ हम लोग को मिला। बैंक से लोन मिला। लोन मिलने की वजह से हम लोग अपना जो व्यवसाय ढंग से चलाने लगे। अब थोड़ी सी हम लोग को दिमागी टेंशन भी खत्म हो गई। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। इस योजना का लाभ जो हम लोगों को मिला, हम लोग को काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी कष्ट दूर हो गए। आज प्रधानमंत्री आपसे ऑनलाइन बात करेंगे, सीधा संवाद करेंगे, कितना उत्साह है, क्या बातें होंगी? अब तो उत्साह की बात है तो उत्साह तो बहुत है। कौन सा व्यवसाय आप करते थे? मैं यही कॉफ़ी और मोमोज लगाता हूँ शुरू से। और कितने लोगों से बात करने की बातें हैं? 3 लोगों को बनारस से चुना गया है, कितने लोगों की बातें करने की? जी, शशि गुप्ता जी हैं और एक सिगरा से हमारे हैं, तीसरा व्यक्ति मैं हूँ। तो कोरोना काल में जिनको परेशानियां हुई थी, जिन व्यक्तियों को लॉकडाउन में जिन दुकानदारों को समस्या हुई थी, उनको स्वनिधि योजना के तहत लाभ पहुंचा है। लिहाजा आज काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री उन व्यवसायियों से बात करेंगे। बनारस में 4 जगह ये प्रसारण लाइव दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ 3 और दुकानदार हैं, लस्सी व्यवसायी और चाट के दुकानदारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बात करेंगे। कैमरामैन शिवम मिश्रा के साथ नवीन पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और इस वक्त खुद हमारे साथ वाराणसी से नवीन पांडे जुड़ गए हैं। नवीन, वाराणसी का जब जिक्र होता है तो सीधी बातचीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक रिश्ता है, एक नाता है। इस क्षेत्र से वो सांसद हैं और जब भी वाराणसी आते हैं तो लोगों में खासा उत्साह आता है। लेकिन इस बार आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे उन लाभार्थियों से जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं पटरी से उतर गई थी कोरोना काल में, फिर से पटरी पर लौट रही है और इसमें कहीं ना कहीं स्वनिधि योजना का एक अहम रोल रहा है, एक अहम भूमिका रही है। कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, खासकर उन लाभार्थियों में जो आज सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे संवाद। जी बिल्कुल दिव्यांश, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जब भी रहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र को या फिर कोरोना काल में ले लीजिए, ऑनलाइन बातें के जरिए से क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहे प्रधानमंत्री। आज जब स्वनिधि योजना की बात है, क्योंकि कोरोना में हालात जो वेंडर थे, पटरी वेंडर थे, स्ट्रीट वेंडर थे, उनके हालात बद से बदतर हो गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना चलाई, जिसमें बनारस बात करें, बनारस अव्वल है इस योजना का लाभ लेने में। 41,000 तक फार्म इस योजना में आए हैं, जिसमें 21,000 तक वेंडरों को ये ऋण दिया जा चुका है। फिलहाल हम इस वक्त वाराणसी के एक वेंडर के दुकान पर मौजूद है जो मोमो व्यवसायी है। अरविंद नाम है, मोमो का दुकानदार है, मोमो चलाते हैं, जिनको काफी परेशानी हो रही थी लॉकडाउन के दौरान। नवीन, उनसे बातचीत करिए, उनसे जानिए कि कोरोना काल के वक्त उनकी जिंदगी में क्या तकलीफें थी, क्या मजबूरियां थी, और जब स्वनिधि योजना के तहत एक लाभार्थी के तौर पर उन्हें इस योजना का लाभ मिला, कितनी उन्हें राहत मिली, कितनी मदद मिली, दोबारा जिंदगी पटरी पर क्या लौट सकी?
जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि इनको जिस तरह से परेशानी थी, जब से इस योजना से जुड़े हुए हैं इनको बहुत लाभ पहुंचा है। हमारे साथ वेंडर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अरविंद, किस तरह से उत्साहित हैं आज प्रधानमंत्री से बात करना और इस योजना से जुड़ने के बाद कितना लाभ पहुंचा है आपको? हमें जो स्वनिधि योजना से जुड़ने से मुझे काफ़ी लाभ मिला और काफ़ी समय से मैं कोरोना काल के समय से मैं परेशान था। मेरे काम धंधे बंद हो गए थे और पैसे मेरे सारे खर्च हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे रोज़ सामान खरीदने में दिक्कतें आ रही थी। मुझे जो 10,000 रुपये का लोन ऋण प्राप्त हुआ, उससे मुझे समय के संग संग मुझे सस्ते भी सामान मिल गए। मैं जाकर के थोक में सामान खरीदा और समय जो मैं रोज़ खरीदता था लेट होते थे, अब लेट से भी नहीं होते हैं और इकट्ठा सामान लेने पे मेरे काफ़ी समय बच रहे और सारी परेशानियां दिक्कत दूर हो गए, जो कि रोज़ रोज़ झंझट से भी छुट्टी हो गई। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री जी आपसे ऑनलाइन बात करेंगे, किस तरह का उत्साह है आपके मन में? जी, पहले तो उत्साह मेरा प्रधानमंत्री जी को प्रणाम मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में जो ठेले वाले हम लोग हैं, रोड पे काम करने वाले, ज़मीन पे ठेले ढकेल के काम करने वाले, बेचने वाले, रेहड़ी पे किनारे लगा के कभी जो इतनी सम्मानजनक लोग नहीं बातें करते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी तरीके से ज़मीन पे हम लोगों को रख करके और हम लोग के बारे में सोचा, तो उत्साह की बात है। तो उत्साह मैं क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा है कि मैं खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूं, कितना खुश हूं नवीन, आज मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिल रहा है। जो कि जी नवीन, मेरा एक सवाल है इनसे। आज इनके चेहरे की मुस्कान इस बात की तस्दीक कर रही है किस तरह से इनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटी है। मेरा सवाल इनसे ये है कि स्वनिधि योजना को लेकर कुछ विपक्षी पार्टी सवाल भी खड़े करती हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें लोन मिल नहीं सका है। उन तमाम लोगों को ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, कैसे ने लोन मिला, कैसी ये प्रक्रिया रही, और इस प्रक्रिया के तहत जो सवाल उठाने वाले हैं क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बात करते हैं। अरविंद, स्वनिधि योजना से आपको किस तरह से लोन मिला, क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको लोन लेने में दिक्कतें उठानी पड़ती है, आप किस तरह से उनको संदेश देंगे, किस तरह से आप लोन लिया, पूरी प्रक्रिया क्या है लोन की, और संदेश क्या देंगे उन लोगों को जिनको लोन नहीं मिला है? जी, लोन तो लमसम हमारे समझ से बहुत लोग, हमारे क्षेत्र में 396 लोग हैं वेंडर दुर्गा कुंड में, और 300 लोगों को लोन ऊपर प्राप्त हो चुके हैं। और लोन लेने में हम लोग को कोई कठिनाई नहीं हो रही है, सिर्फ एक आधार कार्ड और बैंक का पासबुक हम लोग को लगाया जा रहा है बैंकों में, और नगर निगम डूडा द्वारा और समिति द्वारा जो है कि हम लोग का फेरा पटरी व्यवसाय समिति है, उनके द्वारा नगर निगम से हम लोग का लोन भरा गया है और बहुत आसान तरीके से भर दिया गया ऑनलाइन। और ऑनलाइन भरने के बाद बैंकों से फ़ोन भी आने शुरू हो गए हैं और लमसम हमारे दुर्गा कुंड में 300 के ऊपर लोगों को लोन प्राप्त हो चुका है और हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। में काफ़ी आसानी है, सहूलियत है, केवल आधार कार्ड आप दिखा के लोन ले सकते हैं। नहीं, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, जिस खाते में आपका खाता हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे आपका किसी भी बैंक में हो, उस बैंक में आपका लोन जो है कि सेशन हो जाता है बहुत आसानी से, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर हल्की फुल्की होती है तो सर लोग कागज़ वगैरह में तो देख लेते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक लोगों को जानकारी है कि नहीं, के बराबर लोगों को हुई है। तो यही वजह है कि जिन जिन लोगों को लोन मिला है, जो तमाम लाभार्थी हैं, आज बेहद उत्साहित हैं। अभी कई ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें लोन मिलना भी बाकी है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं। कई जिंदगियां बदली हैं इस कोरोना काल में, जिस तरह से उनको काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस लोन के मिलने के बाद एक बार फिर से वो अपने कामकाज में लग गए हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तहत रोजी रोटी कमा रहे हैं। नवीन, बातचीत के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखिए। कितना मिलता है लोन, ये जानकारी 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है। समझिए जरा इस स्वनिधि योजना के तहत क्या क्या प्रक्रिया है। बेहद आसान शर्तों के साथ ये लोन दिया जाता है। आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे किसको मिल सकता है? ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है। रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जा रहा है। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इसमें शामिल हैं। करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों को इस योजना का फायदा होगा।